क्या राजस्थान बीजेपी में बगावत का एक बड़ा दौर शुरू होने वाला है? क्या आज जो हुआ वो राजस्थान बीजेपी की सबसे बड़ी बगावत का एक इंडिकेशन, एक इशारा था? इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा इशारा साबित हो सकता है क्या? क्योंकि अगर बात की जाए वसुंधरा राजे के समर्थकों की, तो सबसे पहला नाम उसमें प्रहलाद गुंजल जैसे लोगों का आता है। और जब वो कांग्रेस में जा रहे हो, तो क्या ये माना जाए कि बिसात बिछ रही है एक बड़ी बगावत की, जिसके मंजिल पे वसुंधरा राजे खड़ी होगी? इस पूरी घटना को, इस पूरी बात को आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा का कांग्रेस में चले जाना क्या बड़े संकेत दे रहा है, और इन संकेतों से राजस्थान की आने वाली सियासत में कितने बड़े भूचाल दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रहलाद गुंजल कौन थे। कल तक प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल को पानी पी पी कर कोसा करते थे। कल तक प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के साथ खड़े होकर उनकी कैंपेनिंग में हिस्सेदारी दिया करते थे, उनके लिए, उनके समर्थन में भाषण दिया करते थे। आज वही प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के खिलाफ और शांति धारीवाल की पार्टी में जाकर खड़े हो गए हैं। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उन्होंने और नरेश मीणा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन सब घटनाक्रमों से एक बात समझ में आती है कि प्रहलाद गुंजल यानी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक अगर कांग्रेस में जाना शुरू हो गए, तो क्या ये शुरुआत उस अंत की तरफ एक इशारा है जिसकी मंजिल पर वसुंधरा राजे खड़ी है? अगर ऐसा ये इशारा है, तो क्या इस सब साजिश के मास्टरमाइंड अशोक गहलोत हैं? और अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी को समझना पड़ेगा कि राजस्थान से निश्चिंत होकर ना रहे, क्योंकि यहां पर काफी सारे भूचाल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय और दूसरे लोगों को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने जो कांग्रेस को पटकनी दी थी, अब कांग्रेस ने बैकफायर किया है प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा से। आप इस बात को समझिएगा कि ईस्टर्न राजस्थान में जितना बड़ा नाम नरेश मीणा का है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबदबा हाड़ौती क्षेत्र में उतना ही प्रहलाद गुंजल भी रखते हैं। प्रहलाद गुंजल के साथ एक बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज्यादा दो टूक बोलने वाले नेता हैं। और अब एक बड़ा गुर्जर नाम भी कांग्रेस में और बढ़ गया है। तो आप पूरा इनका ज्वाइनिंग का ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली बात तो सचिन पायलट के अलावा इनको ज्वाइन करवाने में उनके अलावा सारे गुर्जर नेता कांग्रेस के बड़े मौजूद थे, चाहे वो अशोक चांदना हो, फिर चाहे वो और बड़े गुर्जर नेता हो, चाहे वो धीरज गुर्जर हो, सब कोई यहाँ पर थे, लेकिन सचिन पायलट नहीं थे। दूसरी तरफ एक तस्वीर पर ध्यान देने वाली बात और है, वो भी गौर फरमाइएगा कि नरेश मीणा ने यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा की लाख कोशिशों के बाद भी उनसे हाथ नहीं मिलाया। यहां पर भी खेमेबाजी नजर आई। ऐसा लग रहा था कि प्रहलाद गुंजल तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के आदमी बनकर आए हैं, लेकिन नरेश मीणा हमेशा की तरह सचिन पायलट के आदमी हैं। उन्होंने डोटासरा से हाथ नहीं मिलाया। अब ऐसे में दौसा क्या कांग्रेस की झोली में चला जाएगा, या किरोड़ी लाल मीणा कुछ कर पाएंगे? और प्रहलाद गुंजल का आना क्या वसुंधरा राजे की बगावत की शुरुआत की तरह देखा जाएगा? इन दोनों चीजों पर बीजेपी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें राजस्थान की सियासत में बड़ा भूचाल लाने वाली है। क्या लगता है आपको? क्या सोचना है आपका? क्या आपको भी लगता है कि हाड़ौती और ईस्टर्न राजस्थान के दृष्टि से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की ज्वाइनिंग बेहद अहम है? और अगर ऐसा है, तो क्या आने वाले समय में
एक बड़ी बगावत को झेल लेगी बीजेपी, या फिर कांग्रेस ऐसे ही शांत रहेगी, और या फिर प्रहलाद गुंजल की हालत घनश्याम तिवाड़ी जैसी हो जाएगी कांग्रेस में जाने के बाद, फिर घर पे लौट के आएंगे और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। क्या लगता है आपको? लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए। आपके तमाम सारे कमेंट्स को हम बहुत ही गौर से देखते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनको लेते भी हैं। कैसे हैं आप? लिख डालिए सब कुछ और बताइए आपकी क्या राय है। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।